नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन। साथियों, अगर आपका बिहार DLED एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को साथियों एक रिवीजन के तौर पे देख के जरूर जाइएगा। इसमें साथियों आपको उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न अभी बिहार DLED एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। साथियों, हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाने का जो प्रश्न साथियों एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन को बोला जाता है अरब सागर की रानी। कहता अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। देखिए अगला प्रश्न कहता है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है साथियों ऋग्वेद से। कहता ऑटोबायोग्राफी की पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साथियों यह पुस्तक लिखा गया। कहता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब से दोस्तों इस नृत्य का संबंध है। कहता है ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा साथियों दिया गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। कहता है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो प्रदीप ने लिखा साथियों, कवि प्रदीप ने। और इसको किसने गाया है? तो लता मंगेशकर जी ने साथियों इन्हें गाया है। कहता है केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में यह स्थित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष साथियों 1953 में की गई इसका स्थापना। देखिए अगला प्रश्न कहता है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का साथियों शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कहता खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह साथियों है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड देश को कहा जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स साथियों लंदन याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता अगर आपसे पूछा जाए तो। गीतांजलि के कवि है रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के कवि है। कहता है गूगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गीत सेठी को साथियों जाना जाता है इस नाम से। अगला प्रश्न कहता है गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान और गबन का अगर बात किया जाए तो। कहता है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है साथियों गोबर गैस में मुख्य रूप से। कहता ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शतरंज खेल में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित है?
तो डिकी बर्ड दोस्तों चर्चित है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो सरोजिनी नायडू। साथियों, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे भारत कोकिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू बोलिएगा। कहता है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से यह संबंधित है। कहता चेकमेट किस खेल से संबंध है इसका? तो शतरंज खेल से साथियों इसका संबंध है चेकमेट का। देखिए अगला प्रश्न कहता जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा साथियों दिया गया जय हिंद का नारा। अगला प्रश्न कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? बेड ने साथियों टेलीविज़न का आविष्कार किया। कहता ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से दोस्तों यह शब्द संबंधित है। कहता तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने साथियों यह शुरू किया था। कहता थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से दोस्तों थॉमस कप का संबंध है किस खेल से? बैडमिंटन खेल से। कहता दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। कहता देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है साथियों चित्तरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। कहता नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में दोस्तों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? गोवा में साथियों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। कहता है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है? तो कोपरनिकस का साथियों यह कथन है। यहाँ पर साथियों पृथ्वी होगा। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता है बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम से है। बीजक का रचयिता कौन है? तो कबीर है दोस्तों बीजक का रचयिता। साथियों इसमें आपको सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न मिलेंगे जो बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। कहता ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। कहता ब्लैक पेंगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में दोस्तों यह स्थित है। कहता भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम का बात किया जाए तो। साथियों भरतनाट्यम यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न कहता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को दोस्तों भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया इसका व्याख्या। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलुरु में साथियों इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता बोला जाता है मैडम भीकाजी कामा को। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो साथियों तमिलनाडु को कहा जाता है। किसको? तमिलनाडु को याद रखिएगा। कहता मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों मंगल पांडे के द्वारा दिया गया। कहता मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूमि मालती माधव के लेखक है। कहता मैगसेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विनोबा भावे को साथियों दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम का बात किया जाए तो। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है साथियों यक्षगान। कहता यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस साथियों यूनेस्को का मुख्यालय है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? 1 जनवरी 2002 से इस मुद्रा का प्रचलन हुआ। कहता यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में साथियों यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट आपको महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल के संसद को दोस्तों कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? यह दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में साथियों यह स्थित है। कहता वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में साथियों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर साथियों इसके समर्थक थे। कहता विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया वेदों की और लोटों का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को साथियों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को जाना जाता है। कहता सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान देश के संसद का नाम है साथियों सोरा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की एक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा साथियों यह नारा दिया गया। कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने साथियों इस मुद्रा का प्रचलन किया था। कहता साखी के रचयिता है कबीरदास जी है। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? यह बिहार राज्य का लोक नृत्य है। कहता सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है जापान देश साथियों सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। कहता सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? ब्राज़ील देश का। साथियों ब्राज़ील देश को याद रखिएगा, सांपों का देश भी बोला जाता है ब्राज़ील को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? नासिक में साथियों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक के द्वारा दोस्तों यह कहा गया। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? मेरठ से। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल कहता मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे साथियों इसके प्रवर्तक का बात किया जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसान में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। 1947 ईस्वी के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दोस्तों किया गया। कहता है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्स किरणें की खोज की। अंतरिक्ष में जाने वाला कहता पहला आदमी कौन था? यूरी गागरिन साथियों। देखिए अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग साथियों स्थित है हॉलैंड में। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक प्रसिद्ध है अंगूरों के पैदावार के लिए। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कहता है एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। 1935 का कहता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? साथियों यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है इसलिए। कहता अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? बम्बई से साथियों प्रारंभ किया था। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से दोस्तों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1972 में दोस्तों किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लोसाने में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। कहता अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से प्राप्त किया जाता है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो घाना को। कहता अभिजात धातु कौन सी होती है? सोना होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है साथियों यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आँखों में कौन सी ग्रंथि आंसू पैदा करती है? लेक्राइमल ग्रंथि आँखों में आंसू पैदा करती है। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किस उपकरण से पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम दिखती है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। रेनिन का स्राव किसके द्वारा होता है? आमाशय के द्वारा साथियों रेनिन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस कारण से पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। पेलियोंटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्मों का अध्ययन है साथियों यह। कहता है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्रीकैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर साथियों निकट दृष्टि दोष पूछता आपसे तो आप बोलते साथियों अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है साथियों। 1 HP याद रखिएगा। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। कहता है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु साथियों पाया जाता है जिसका संकेत होता है Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कौन सी गैसों का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तत्वांतरण साथियों यह कहलाता है।
अगला क्वेश्चन का था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है साथियों ऊर्जा का मात्रक। कहता तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सूर्य पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा साथियों सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहता रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना है, तब परासरण उस परिघटना का नाम है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। दूध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है साथियों अगर दूध का बात किया जाए तो। नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन की परत इस पर चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? केरोटीन के कारण साथियों दूध का रंग पीला होता है। कहता कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है साथियों मानव नेत्र में। कहता वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से उष्मा बनती है कहलाती है उष्माक्षेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्माक्षेपी। डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों डायनेमो परिवर्तित करता है। कहता है किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 46% दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है तब परमाणु है। इसका उत्तर दोस्तों परमाणु हो जाएगा। कहता मनुष्य के शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बनता है? तो यकृत द्वारा बनता है। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है सोडियम थायोसल्फेट इसका रूप है। कहता एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कहता किससे होता है? बॉक्साइट के द्वारा किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? हेमाटाइट से होता है। कहता हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है पारा साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता साथियों फ्यूज का तार का बात किया जाए तो। कॉपर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है ऊर्ध्वपातन है। किस कारण से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन का था हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? मीथेन गैस को साथियों मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है एल्यूमिनियम। उस धातु का नाम है क्या साथियों? एल्यूमिनियम। याद रखिएगा। मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? उस भाग का नाम है रेटिना। प्राथमिक सोने की शुद्धता है 24 कैरेट का होता है साथियों प्राथमिक सोने की शुद्धता। मानव नेत्र के रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है क्लोरोक्विन साथियों उस यौगिक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम के सिद्धांत पर साथियों यह कार्य करता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस साथियों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए सभी विषय का निचोड़ मिक्स
158 वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस किए। अगर साथियों आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम है तो साथियों इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे पूरा देख के जाइएगा। साथियों इसमें से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।